Greetings my dear student. In our last video we have discussed about the elevation in boiling point with numerical, but today we will discuss about the depression in freezing point. क्लियर? तो इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अंडरस्टूड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। कोई भी लिक्विड है, जब उस लिक्विड का टेम्परेचर स्लो डाउन होता है और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा, वो सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट कर देगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी उस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड के ऊपर वेपर प्रेशर होता है, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, वो इक्वल टू किसके हो जाता है? लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल। तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? सो चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। सो देखिए, इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of solid state। जो लिक्विड की वेपर प्रेशर की जो स्टेट होती है वो इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी? वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द इट्स सॉलिड स्टेट। चलिए हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड करते हैं। देखिए, यहां पे कोई सॉलिड है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, तो इस सॉलिड के ऊपर कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसके ऊपर कुछ न कुछ वेपर प्रेशर अप्लाई होता है। वो मे बी वेरी स्मॉल हो या थोड़ा सा लार्ज हो, क्लियर, लेकिन वेपर प्रेशर होता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ। तो सेम लाइक दिस वन, लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर भी वेपर प्रेशर अप्लाई होता है, बट इतना अंडरस्टूड है कि सॉलिड से लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, जब सॉलिड को लिक्विड को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? जो वेपर प्रेशर है वो तो ऑलरेडी घटे ही घटेगा। तो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में उसका क्या डिफरेंस आएगा? क्लियर? यहां पे उस फ्रीजिंग पॉइंट को अंडरस्टूड करना ही कि जब हमने सॉलिड को फ्रीज, सॉलिड तो ऑलरेडी फ्रीज के अंदर है, हमने ये कोई लिक्विड लिया, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है, उस लिक्विड सॉल्वेंट को हम फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। और वो कब करेगा? जब उस लिक्विड के टेम्परेचर को स्लो डाउन करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। और जब इसका टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा प्योर स्टेट के अंदर सॉल्वेंट का। लेकिन उस सॉल्वेंट का जब सॉल्यूशन बना दिया जाएगा तो उस सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट हम देखेंगे तो जो प्योर स्टेट के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट था और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया उसमें डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहां पे जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट था वो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हुआ? ज्यादा आया, लेकिन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उससे भी और भी कम आएगा। तो इसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों हुआ, उसके अंदर डिप्रेशन क्यों हुआ, क्या रीजन है? तो चलिए हम देखते हैं इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग। यस, ये हमने वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर हो गया, यहां पे टेम्परेचर है, क्लियर। तो हम यहां पे ले लेते हैं कोई भी प्योर लिक्विड, यहां पे ये जो पॉइंट है ये वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, क्लियर। इसे हम मान लेते हैं ए बी, जो भी पॉइंट है ये। तो यहां पे इस लिक्विड के टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, उसके वेपर प्रेशर को घटाएंगे, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एक स्टेज ऐसे आएगी जिससे वो यहां पे मान लीजिए कि यहां पे ये लिक्विड स्टेट है, ये क्या है? लिक्विड स्टेट है, लेकिन यहां पे क्या हुआ? वो सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पॉइंट है यहां पे वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ये सॉलिड से लिक्विड में यहां पे आना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो यहां पे मान लेते हैं इस पॉइंट को हम, ये
TF नॉट मान लेते हैं, TF नॉट, ये प्योर स्टेट में लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे आ गया। क्लियर? तो इसमें जितना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा वो सॉलिड ही रहेगा, ये सॉलिड ही है कंप्लीट। ये कहां स्टेज आ गई? सॉलिड स्टेट हो गई, ये सॉलिड स्टेट है इस लिक्विड की। क्लियर? अब हम इस लिक्विड का सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं। और उस सॉल्यूशन का, जैसे ये सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी जब धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये सॉल्यूशन भी फ्रीज होगा। और ये फ्रीज कब होगा? जब ये सॉलिड लाइन को कट करेगा जिस भी पॉइंट के ऊपर, यहां पे आकर के, इस सॉलिड लाइन को यहां पे आकर के इसने कट किया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड के, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है लिक्विड स्टेट के अंदर, जब वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये सॉल्यूशन का क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे हम क्या कहेंगे? TF। इसे हम नाम दे देते हैं TF का। ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन का हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट था यहां पे लिक्विड से जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो इसे हमने नाम दिया TF नॉट, यानी प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे हमें दोनों अलग अलग टाइप के फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिले हैं, दो पॉइंट हमें मिले हैं। इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस को हम डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है वही क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे ही हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हुआ डिक्रीज, कितना डिप्रेस हुआ। पहले देखिए फ्रीजिंग पॉइंट प्योर स्टेट में ज्यादा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे क्या हो गया? कम हो गया। यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, घट गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे? देखिए, डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम में से ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर से लोअर फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो ज्यादा यहां पे किसका है? प्योर स्टेट का है, T नॉट F प्योर स्टेट, यानी सॉलिड जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें से हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पे जो डिप्रेशन इन, जो ये चेंज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये किसकी वजह से हुआ? ये जब इस प्योर लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया, क्योंकि प्योर लिक्विड था उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, वो तो सेम जैसा उसका लिक्विड का टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट का वो तो सेम रहेगा। लेकिन जब उस लिक्विड के अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, उसके अंदर इंप्यूरिटी को ऐड कर दिया, तो वो सॉल्यूट डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो गया, घट गया, कम आ गया। तो वो किसके ऊपर डिपेंड किया? उसने डिपेंड किया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ली गई है वो किस में है? मोलरिटी के अंदर। सो डेल्टा TF इक्वल टू, जब इक्वल, चलिए पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलरिटी हो गया। यहां पे इक्वल के साइन को रिमूव करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M। तो यहां पे जो KF है, KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जो KF है वो क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। KF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर अनदर नेम इसका क्या होगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, तो ये Kf हो गया। यहां पे कंप्लीट। आगे हम इसको राइट करते हैं जैसे हमने अदर टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हैं, तो सेम उसी तरीके से यहां पे हम m की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, तो क्या हो जाएगा इंटू 1000 तो होगा ही। चलिए हम इसको सीरीज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। m क्या होती है? मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर, अगर इसे ही हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं? Kf नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में है तो 1000 यहां पे राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो ये जो डेल्टा TF है ये क्या हुआ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम यूनिट यहां पे निकालें तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अगर निकालना है तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट सी देयर, यहीं पे कर लेते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है इट मींस क्या हमने निकालना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालते हैं तो ये यहां पे आ जाएगा और डेल्टा TF नीचे आ जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा? KF मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगी कि सॉल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा। अगर हम यहां पे डेल्टा TF की यूनिट को अंडरस्टूड करें कि जो डेल्टा TF है इसकी यूनिट क्या आएगी? यस, डेल्टा TF इसकी जो यूनिट है वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF इसको हम दोबारा से राइट कर लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF यूनिट ऑफ द KF की हमने यूनिट निकालनी है KF इंटू M। क्लियर, जो डेल्टा TF है इसकी यूनिट तो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन सेल्सियस में होती है। तो KF की क्या हो जाएगी? KF की क्या हो जाएगी? डेल्टा TF अपॉन M इज इक्वल टू KF। तो यहां पे KF की जो यूनिट है, KF की जो यूनिट है वो क्या हुई? KF अगर हम KF को पहले डिफाइन करें, वैसे अगर KF को हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी देयर वंस अगेन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिप्रेशन इट मे बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ है? व्हेन मोलरिटी इन ए सॉल्यूशन इन यूनिटी, जो मोलरिटी है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो? यूनिटी हो। और यूनिटी का मीनिंग क्या होगा? यूनिटी का मीनिंग क्या होगा? यानी जो KF है, KF मीन्स डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज डेल्टा TF। इट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी। मोलिटी है वो क्या हो? यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ द
सॉल्वेंट। क्लियर? तो वो क्या आ जाएगी, KF की डेफिनेशन हो जाएगी और KF की यूनिट क्या होगी, ये डेल्टा TF की यूनिट होती है टेम्परेचर में सेल्सियस या केल्विन होता है, और जो मोलरिटी की है वो क्या हो जाएगी, KF की यूनिट देखिए केल्विन पर मोल पर मोलर, केल्विन पर मोलर या फिर केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये यूनिट्स किसकी हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट की, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा जो टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इट मींस क्या हुआ, ये मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ W सोल्यूट, इट मींस मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन देयर 1.00 ग्राम। नाउ डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन में, तो ये मास किसका हुआ, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास कितना है 50 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है इसमें, बेंजीन है। नाउ 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 K, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो लोअर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, इट इज गिवन देयर 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन की वैल्यू क्या है, KF, डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन वैल्यू है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर? These values are given in the question. Now find the molar mass of the solute. हमने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। क्या? सोल्यूट का मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालते कैसे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, KF डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इनटू डेल्टा TF इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इनटू 1000। क्लियर? ये फॉर्मूला है। तो यहां पे देखिए KF की वैल्यू गिवन है, W सोल्यूट यानी मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है। नाउ डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ W सॉल्वेंट की भी वैल्यू, सभी की वैल्यूज गिवन है, तो हम यहां पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्या होगा, KF की वैल्यू क्या है 5.12 इनटू मास ऑफ द सोल्यूट 1.00 इनटू 1000, देन डेल्टा TF 0.40 इनटू W सॉल्वेंट यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट 50। क्लियर? तो ये वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज को हमने यहां पे पुट किया है। उसके बाद जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद 256, और ये 256 है क्या, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास को ग्राम पर मोल के अंदर मेजर किया जाता है।
ग्राम पर मोल, तो 256 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड था। नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या है ये सेकंड न्यूमेरिकल, देखिए 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन, ये क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 45 ग्राम, 45 ग्राम। उसके बाद मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600 ग्राम। नाउ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। केएफ की वैल्यू गिवन है, केएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन कांस्टेंट है केएफ है, उसकी वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। सो ये वैल्यूज हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन है। तो इनमें से हमने अब सबसे पहले हम नोट करते हैं, निकालते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं, क्या होता है, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 into KF divided by molar mass of solute into mass of solvent in kg, यानी ग्राम में है तो 1000 ऊपर हमने मेंशन कर दिया। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पे हम वैल्यूज चेक करते हैं, क्या सारी वैल्यूज गिवन है, W सोल्यूट गिवन है, KF की वैल्यू भी गिवन है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट नॉट गिवन देयर, एंड W सॉल्वेंट ये भी गिवन है, मास ऑफ द सॉल्वेंट भी गिवन है। तो अब हमें मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना। मोलर मास कैसे निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 और 6 का 6 प्लस एक ऑक्सीजन का जो मास होता है 16 होता है, देन मल्टीप्लाई 6। तो ये क्या हो गया, 24 प्लस 6 प्लस, नाउ ऑक्सीजन आर हाउ मेनी, 2, सॉरी ऑक्सीजन आर देयर 2, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, तो ये हो गया 32। नाउ टोटल जो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है वो कितना आ गया, 62 ग्राम पर मोल। यस, 62 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। अब इन वैल्यूज को यहां पे हमने पुट करना है। सो डेल्टा टीएफ इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है हमें। तो क्या निकलेगा, W सोल्यूट की वैल्यू देखिए 45, यहां पे राइट कर देते हैं, 45 इंटू 1000 इंटू KF, KF की वैल्यू क्या है 1.86 डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट 62 आ गया, इंटू मास ऑफ द सोल्वेंट 600। क्लियर। जैसे ही इनको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज क्या आएगी,
2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। तो ये क्या हुई, डेल्टा टीएफ की वैल्यू, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, तो वो हुआ 2.25। अब हमने निकालना क्या है, सेकंड देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला राइट करते हैं हम पहले। क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जो फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाला था, तो उस फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, टी एफ इन प्योर स्टेट माइनस टी एफ। क्लियर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है, और निकालना क्या है हमने, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, यानी टीएफ हमने निकालना है। इस टीएफ को इस साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। सो टी नॉट एफ की वैल्यू क्या है, टी नॉट एफ की वैल्यू नहीं है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ये चेक कीजिए यहां पे, वाटर। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 क्या होता है, 273.155615 हम लगा लेते हैं। नाउ माइनस डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या है, अभी है जो हमने कैलकुलेट किया 2.25, क्लियर। तो ये जैसे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो है टीएफ की वैल्यू आ जाएगी, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, तो वो कितना होगा, 270.9 आ जाएगा, यस 270.9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टीएफ की वैल्यू आ गई, और टीएफ की यूनिट फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स हैं वो 2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी अदर्स यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर बुक। क्लियर, if you will face any type of problem you can discuss with me, and please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you, have a nice day.